नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। हिस्ट्री सीरीज़ में हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे। यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारी यूनिट 1 थी स्टोन एज यानी कि पाषाणी युग। तो वो हम कवर कर चुके थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट किया था। उसमें हमने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सामान्य जानकारी पढ़ी थी। देन इसके बाद हमने जोग्राफिकल एक्सटेंशन पढ़ा। जोग्राफिकल एक्सटेंशन भौगोलिक विस्तार पढ़ा किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। देन इसके बाद अर्बन फीचर्स पढ़े। अर्बन फीचर्स शहरी विशेषताएं पढ़ी हमने। और देन फाइनली उसके बाद हमने टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी पढ़ी, नगर विन्यास की पद्धति। ये 4 पॉइंट हमने कवर कर चुके थे। तो 4 पॉइंट के बाद अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम क्या है, सील्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहरें कैसी थी, सील्स के। देन इसके बाद हम पोट्री पढ़ेंगे, मिट्टी के बर्तन कैसे थे, मिट्टी के बर्तन कैसे थे तब। देन फाइनली इसके बाद हम क्या है, आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, बरियल प्रैक्टिस पढ़ेंगे। बरियल प्रैक्टिस मीन्स अंतिम संस्कार की प्रथा कैसी थी। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग का देहांत हो जाता था तो वो कैसे उनका अंतिम संस्कार करते थे, कहाँ पर दफनाया जाता था, कहाँ पर जलाया जाता था, कहाँ पर जॉइंट बरियल मिले हैं। तो ये सब आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सील्स ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें। आज स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से? सील से करेंगे। तो सील होता क्या है? देखिए सील क्या होता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील, मोहरे, जैसे मोहर लगा देते हैं ना, ये कोई चीज़ है, मीन्स स्टैंप लगा देना एक तरह से, यही मोहरे थी पहले के टाइम में। क्या है, कोई ये मिट्टी है और मिट्टी पर क्या है, मोहर लगा दी और इसको पका दिया, तो यही फिर क्या है काम करती थी किसका? इससे क्या है, आप मोहर से ट्रेड भी कर सकते थे। तो ये किसकी बनी होती थी? आईवीसी में ये क्या है, स्टेटाइट की बनी होती थी। एक ये सॉफ्ट स्टोन होता है, मतलब नरम पत्थर था एक तरह से। इसको क्या है, सेल खड़ी भी बोलते हैं, या सेल खड़ी या सील खड़ी भी बोल देते हैं। तो इससे बना हुआ होता था ये। कभी कभी जो मोहरे थी, सील्स थी, वो कॉपर की भी मिल जाती थी और टेराकोटा की। टेराकोटा क्या होता है, जब मिट्टी को पका दिया जाता है तो उसको टेराकोटा बोल देते हैं, पकी मिट्टी को। तो इस तरह से होता था। ये क्या है, ये सील है हमारी, इस पर क्या है, सात्विक बना हुआ है, ये सील है, इस पर सात्विक चिन्ह है। ये क्या है, सनातन धर्म से रिलेटेड है। तो ये मोहरें पाई जाती थी कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। देन सील कैसी होती थी? मोहरें आयताकार भी होती थी और वर्गाकार भी होती थी, मीन्स रेक्टेंगुलर टाइप की भी और स्क्वायर टाइप की भी। रेक्टेंगुलर पे क्या है, मोस्टली अभिलेख होते थे, इंस्क्रिप्शंस होते थे। अभिलेख बोले तो जो कहीं पर आप चीज़ें लिख देते हो, किसी भी चीज़ पर, चाहे वो पत्थर पर हो और चाहे वो फिर कॉपर की प्लेट पर हो, ये क्या है, इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है। और शिलालेख क्या होते हैं, जो पत्थर पर, किसी एक पत्थर पर लिखा हुआ हो उसको शिलालेख बोलते हैं। तो अभिलेख और शिलालेख में ये अंतर होता है, इंस्क्रिप्शन। और जो वर्गाकार थी, स्क्वायर टाइप की जो सील्स थी, वो उन पर क्या है, एनिमल्स भी छपे होते थे और इंस्क्रिप्शंस दोनों। तो ये पॉइंट याद रखना है। इंस्क्रिप्शंस में ये यूनिकॉर्न हो गया, एक कुबड़ वाला सांड भी होता था, तो ये सब इसी में पाए गए हैं। ये रहा मोस्ट डेपिक्टेड एनिमल जो छपा हुआ था, वो क्या था, यूनिकॉर्न था, जिसका एक सींग होता है आगे, ये आगे की तरफ एक सींग होता था। तो यूनिकॉर्न, गेम भी आता था एक यूनिकॉर्न डैश करके। तो सील्स पर क्या है, रिलीजियस रिप्रेजेंट, धर्म को दर्शाती थी। इससे ट्रेड तो करते ही करते थे और इससे क्या है, आपके धर्म के बारे में भी पता लगता था। ये सील है, इस पर क्या है, ये शिव भगवान मीन्स पशुपति भगवान है, पशुपति को शिव भी बोला जाता था।
तो शिव भगवान है, तो शिव भगवान है, इनके चारों तरफ क्या एनिमल है, इधर देखा जाए तो ये क्या है, गैंडा है और ये भैंसा है, ये हाथी है और ये टाइगर है और दो यहाँ पर एंटीलोप है। ये तो ये क्या है, यूपीएससी में प्री में पूछा गया है एक बार इससे क्वेश्चन कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल पशुपति की मोहर पर नहीं था। चार ऑप्शन दे दिए सब, जैसे गैंडा दे दिया आपको, भैंसा दे दिया और हाथी दे दिया और शेर दे दिया। तो शेर नहीं है ना, ये टाइगर है, मीन्स चीता या बाघ, टाइगर को वैसे बाघ बोलते हैं, तो शेर नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये धर्म को दर्शाती थी। और जो पशुपति की मोहर थी वो कहाँ से पाई गई है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से इम्पोर्टेंट है, पूछ लेंगे कि पशुपति की मोहर कहाँ से पाई गई, तो मोहनजोदड़ो से पाई गई। सील्स का मेनली काम क्या था, बार बार बता रहे कि ट्रेड में काम आती थी, व्यापार में काम आती थी। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे आज के टाइम में आप पेटीएम गूगल पे करते हो या 10 रुपये 20 रुपये देते हो, ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप पैसे दोगे, करेंसी दोगे और उसके बाद आपको दुकानदार कोई भी चीज़ दे देगा, चीनी तेल वगैरह कुछ जो लेना चाहते हो। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम पहले आईवीसी में कौन करती थी, सील करती थी, जो मोहरें होती थी। तो व्यापारियों द्वारा मोहर की छाप लगा दी जाती थी। तो इसी से ट्रेड होता था कि ये मोहर है और ये दे दिया आपने, वो रिजर्व कर दी। ये इस तरह की मोहर पर कुछ भी छपा हुआ होता था तो ये दे दी, इसके बदले में आपको चीज़ें दे दी। तो ये आप किसी और को दे दोगे, वो आपको चीज़ें दे देगा। तो एक तरह से ये क्या है, ट्रेड का काम करती थी। तो लोथल से इस तरह की कई मोहरबंदियाँ मिली हैं, मतलब ये सील मिली हैं। जो पर्शियन गल्फ की सील थी, फारस की खाड़ी की मोहरें थी, वो कहाँ पर मिली हैं, फारस की खाड़ी की मोहरें। ये कहाँ पर मिली है, लोथल में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि पर्शियन गल्फ सील या फारस की खाड़ी की मोहरें कहाँ पर पाई गई हैं, लोथल में पाई गई हैं। तो मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली हैं। बेलनाकार बोले तो सिलेंड्रिकल सील, सिलेंड्रिकल सील ये कहाँ पर पाई गई हैं, ये मोहनजोदड़ो में। जो कि सिलेंड्रिकल सील कहाँ की है, मेसोपोटामिया सभ्यता के। ये सिलेंड्रिकल सील है, ये पाई गई है हमारे मोहनजोदड़ो में। इससे क्या पता लगता है, इससे यही पता लगता है कि जो मोहनजोदड़ो वो हमारी हड़प्पा सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इनके बीच में ट्रेड होता था, व्यापार होता था, तभी तो पाई गई है। तो ये व्यापारिक संबंध को दर्शाती है। हड़प्पा की मोहरें अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये क्या है, अब तक गूढ़ है, पढ़ी नहीं जा सकती है। ठीक है, डेसिफर्ड, जो अब तक पढ़ी नहीं गई हैं। ये एक बार देख लेते हैं नोट में कि ये क्या लिखा हुआ है। जितना हमने पढ़ा है वही यहाँ पर नोट की फॉर्म में आपको लिख दिया गया। आईवीसी सील्स मेड अप ऑफ स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन की होती है या सेल खड़ी की, हिंदी में लिख देते हैं, पहले भी बता चुके हैं हिंदी में। तो सेल खड़ी की बनी होती थी, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है। और इस पर ज़्यादा छपने वाला एनिमल कौन सा था, यूनिकॉर्न था। यूनिकॉर्न एक श्रृंगी जानवर, ठीक है, तो एक सींग वाला जानवर था। चनुदड़ों में क्या है, स्क्वायर स्टैम्प की सील है, जो बताई थी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। तो यहाँ पर चनुदड़ों में कौन सी है, स्क्वायर स्टैम्प की सील मिली है। पशुपति सील कहाँ से पाई गई है, मोहनजोदड़ो से। ये बता दी, इस पे पशुपति हैं, शिव भगवान को बोलते हैं। ये क्या है, एक स्टूल पे बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ जानवर है, हाथी है, टाइगर है, बफेलो है और रहीनो है और दो एंटीलोप है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राइट साइड कौन से है और लेफ्ट साइड कौन से है। तो नोटिस किया होगा आपने कि राइट साइड कौन है, बफेलो है और राइनो है, और जो लेफ्ट साइड है एलिफेंट है और टाइगर है, और नीचे की तरफ दो एंटीलोप है। पर्शियन गल्फ की सील ये बताया कि लोथल से पाई गई है। और मोहनजोदड़ो में कैसी, सिलेंड्रिकल सील, जो कि कहाँ की है, मेसोपोटामिया सभ्यता की, वो पाई गई है। यह दर्शाता है कि ट्रेड होता था इनके बीच में। आईवीसी की सील अब तक डेसिफर्ड नहीं हुआ, नोट डेसिफर्ड है। ठीक है, तो यही था, ये हमने यहाँ नोट्स की फॉर्म में लिख दिया जितना भी पढ़ाया गया है।
चलते हैं अगले पॉइंट पर या अगले टॉपिक पर। तो अगला पॉइंट है हमारा पोट्री ऑफ IBC। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन कैसे थे? तो दो तरह की पोट्री पाई जाती थी, दो तरह के मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे, एक प्लेन पोट्री और एक रेड एंड ब्लैक पोट्री। प्लेन मतलब सादा, बिल्कुल सादा मिट्टी के बर्तन जो कि जिस पर कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं थी या सजावट नहीं थी, वो तो मेजोरिटी में यही पाए जाते थे। जो प्लेन पोट्री थी, सादा मिट्टी के बर्तन यही। लेकिन इसके साथ साथ रेड एंड ब्लैक पोट्री जिस पर क्या है डिज़ाइन वगैरह होते थे। सपोज करो ये कोई चीज़ है, मिट्टी का बर्तन है, तो इस पे क्या है, इस पे सजावट कर दी, पूरी तरह से डेकोरेट कर दिया, तो ये भी पाए जाते थे। तो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन है, तो मतलब ये लाल मिट्टी का है कोई बर्तन और इस पर क्या है काले रंग से पेंटिंग वगैरह कर दी या डॉट डॉट लगा दिए, तो यही क्या है दो तरह की पाई जाती थी, प्लेन पोट्री और रेड एंड ब्लैक पोट्री। चाक का ज़्यादा यूज़ किया जाता था। देखिए ये जो है व्हील है, पोटर व्हील, तो ये चाक बोलते हैं, गांव में देखा होगा आपने। जो कुंभकार होते हैं वो क्या है यहाँ पर घड़े वगैरह बनाते हैं, कभी घड़े वगैरह देखे होंगे आपने, तो ये चाक बोलते हैं इसको। तो इसका यूज़ बहुत देखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। पोटर्स व्हील, चाक का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है, इससे ही मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं। और जो भट्टे का यूज़ करते थे वो पकी ईंटों के लिए करते थे, पकाने के लिए। अब ये मिट्टी के बर्तन बना दिए, इनको पकाने के लिए किसका भट्टे का यूज़, भट्टी किल्न भट्टा का यूज़ करते थे, उसमें पकाते थे इसको। और जो ये पोट है, देखिए ये पोट है, इस पर क्या हाई स्किल है, देखो डिज़ाइन बने हुए हैं, मछली बनी हुई है और अदर जानवर भी हैं, और इसके बाद ये डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो ये कहाँ से पाया गया है? लोथल से पाया गया है। हाई स्किल का लोटा, ये एक लोटा है, यहाँ से पाया गया है। कहाँ से? लोथल से। जो पॉलीक्रोम पोट्री थी वो रेयर थी। पॉलीक्रोम पोट्री वो होती है जो 3 या 3 से ज़्यादा कलर से बनी हुई हो। अब देखो इसमें कौन कौन से कलर है, ब्लैक कलर भी है, वाइट कलर भी है, रेड कलर भी है, येलो कलर भी है, तो 3 से ज़्यादा कलर हो गए ना, तो इसको बोलते हैं पॉलीक्रोम पोट्री। पॉलीक्रोम पोट्री। तो ये कहाँ से पाई गई है? ये नल, अमरी और बलूचिस्तान से, नल, अमरी और बलूचिस्तान से पाई गई हैं। ये बलूचिस्तान, तो ये रेयर थी, लेकिन कहाँ 3 जगह ये पाई गई हैं, नल, अमरी और बलूचिस्तान से। तो मेन है पॉलीक्रोम पोट्री क्या होती है, जो 3 या 3 कलर से ज़्यादा से बनी हुई हो। स्पाउटेड पोट्री जो बेबीलोन की है वो IBC में पाई नहीं जाती है, स्पाउटेड पोट्री। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पोट्री जो है वो किसकी बनी हुई है? मोनोक्रोम, जो एक कलर से, एक रंग से। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पोट्री पाई गई है, मिट्टी के बर्तन, वो कैसे हैं? एक रंग से, प्लेन पोट्री भी बोल सकते हैं। इन पर कौन कौन सी डिज़ाइन छपे गए हैं? आपने कोई ट्री बना दिया, सर्कल बना दिया, चेस बोर्ड पैटर्न, शतरंज का जो बोर्ड होता है, शतरंज का बोर्ड, या इसको बोलते हैं सर्कल को, गोलाकार कोई आकृति बना दी, या फिर कोई पेड़ की बना दी, मछली बना दी, ठीक है, काफ़ी डिज़ाइन बने गए हैं। तो ये डिज़ाइन के लिए है। चलते हैं आगे, अब रिलीजन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म कैसा था, रिलीजन के बारे में देख लेते हैं। मेनली वो क्या है, प्रकृति, नेचर की ही पूजा करते थे, नेचर की। आपने अभी भी प्रेजेंट में देखा होगा, पीपल के पेड़ को पूजते हैं, बरगद के पेड़ को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि नेचर को पहले से ही ट्रेडिशंस में रहा है, जो सनातन धर्म है उसमें पहले से ही पूजते आ रहे हैं। जो हमारा नेचर को है, पेड़ की, स्नेक की, गाय की पूजा काफ़ी करते हैं हम, जो जितनी भी नेचर की चीज़ें, प्रकृति की चीज़ें। तो यहाँ जानवर की पूजा करते थे, यूनिकॉर्न की, बुल की, जो एक श्रृंगरी जानवर बताया था, सांड की भी पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा।
तो ये क्या थे, मोस्टली मैटीरियलिस्टिक होते हैं, जिनको चीज़ों से प्यार होता है। अब आपके चेयर है, टेबल है, ये लैपटॉप है, ये मटेरियल की बनी है, तो आपको इनसे भी प्यार हो जाए। मोबाइल है या कोई भी XYZ, आपकी दीवार है, आपको उससे भी प्यार है, तो ये आप क्या हो, मटेरियलिस्टिक हो, भौतिकवादी हो, जो चीज़ों को ज़्यादा न सोच के सब चीज़ों से प्यार हो जाए, मटेरियल की चीज़ों से भी, तो वो मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो ये मटेरियलिस्टिक थे IVC के लोग, ना कि फिलोसफिकल थे। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। दार्शनिक ना होके क्या थे, भौतिकवादी थे। किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। देखिए ये जो मिट्टी की मूर्ति है, ये किसकी है, मातृ देवी की मूर्ति है, मदर गॉडेस की मूर्ति है। तो इनकी क्या है, पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। जो IVC के लोग हैं वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। और पशुपति शिव की पूजा करते थे, जो पशुपति भगवान है उनकी पूजा करते थे। ये हम जब सील पढ़ा रहे थे तब बता भी चुके हैं। स्टूल पे बैठे हैं पशुपति भगवान, साइड में 4 जानवर हैं, नीचे 2 एंटीलोप है। तो ये मोर कहाँ पाई गई है, हड़प्पा में पाई गई है। फैलिक वर्शिप, योनि की पूजा करते थे। जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पर अभी भी पूजा होती है। कामाख्या मंदिर कहाँ है, आसाम में है। तो ये क्या है, फैलिक वर्शिप करते थे। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड को भी ये क्या है, मानते थे धर्म में। अपने ताबीज के प्रेजेंस पाए गए हैं, इससे पता लगता है कि वो धार्मिक थे। मंदिर नहीं थे लेकिन फिर भी पूजा करते थे। कैसे, जो व्रत स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, ग्रेट बाथ मिला है कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में, उसकी ये पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो वो किस लिए काम आता था, पूजा के लिए वहाँ पर पूजा पाठ होती थी। तो मंदिर ना थे लेकिन फिर भी वहाँ पर पूजा पाठ थी। मूर्ति पूजन था, मूर्तियों को पूजते थे। अभी दिखाए थे पीछे, मदर गॉडेस थी, पशुपति की सील थी। जादू टोना में विश्वास रखते थे, हवन यज्ञ वगैरह आदि में विश्वास करते थे। तो उनका फेथ किस में था, मैजिक, चार्म और सैक्रिफाइसेस वगैरह में भी था। आई होप इतना क्लियर होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बरियल प्रैक्टिस ऑफ IVC। सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार कैसे करते थे। तो 3 तरह की प्रथा थी, 3 फॉर्म्स ऑफ बरियल्स। कैसे कैसे, दाह संस्कार करते थे, क्रीमेशन बरियल या कंप्लीट बरियल, पूर्ण समाधिकरण या फिर आंशिक समाधिकरण। तो तीनों में अंतर क्या है, दाह संस्कार में क्या है, जलाते थे, पूर्ण समाधिकरण में पूरी तरह से क्या है, दफनाते थे, और आंशिक समाधिकरण में क्या करते थे, आप पहले जानवरों को दे दी। जो पारसी धर्म है उसमें क्या करते हैं, डेड बॉडी को चील कौओं के लिए छोड़ देते हैं। चील कौए मांस खा जाते हैं, और जो आपकी हड्डियां बच जाती हैं उनको फिर आप इकट्ठा करके कलेक्ट करके दबा देते हो। ये क्या होता है, आंशिक समाधिकरण। कंप्लीट में पूरी बॉडी को ही दबा दिया। और क्रीमेशन, दाह संस्कार में आपने जला के और फिर उसकी हड्डियों को, जो अस्थि विसर्जन है उसको कर दिया। इसमें पूरी तरह से दफना दिया जाता है। इसमें पहले जानवरों को या फिर चील कौओं खिला के उसके बाद उनकी हड्डियों को बटोर के और फिर दफना दिया जाता है। यह आंशिक समाधिकरण है। फ्रैक्शनल बरियल है, क्रीमेशन बरियल, कंप्लीट बरियल और फ्रैक्शनल। ये समझ आया होगा आपको। तो डेड बॉडी को क्या है, मेनली नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रखते थे। मृतकों को जो दफनाया जाता था, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है। तो सर नॉर्थ की तरफ और पैर किसकी तरफ, साउथ की तरफ। तो साउथ को यमराज की दिशा भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं साउथ को क्या है, यमराज की दिशा। कभी बड़े बूढ़ों से आपने देखा होगा, बोलते हैं कि दक्षिण की तरफ पैर करके ना सो, क्योंकि ये क्या है, यमराज की दिशा है। साउथ की तरफ पैर करके ना सोइए। तो इसमें अपवाद क्या है, जो हड़प्पा और कालीबंगन है, ये अपवाद है। यहाँ पर क्या है, इन दोनों जगह पर दक्षिण में तो सर रखते थे और उत्तर में पैर रखते थे। ठीक है, ये दो का हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल, ये क्या है, अपवाद हैं। कॉफिन बरियल,
ताबूत युक्त मानव समाधिकरण ये कहाँ कॉफिन बरियल कहाँ पाए गए हैं? हड़प्पा में पाए गए हैं। जो ताबूत जैसे पूरे को इसमें पैक करके और फिर गाड़ दिया गया ताबूत में। पोर्ट बरियल जो अंडाकार है, पोर्ट बरियल कैसे? आपने इस तरह की होती थी जो कब्र थी, अंडाकार कब्र, और इसमें क्या है आपको कॉफिन की तरह थी। जैसे कॉफिन होता है ना, एक मीम भी था, कॉफिन उठा के ले जाते हैं 4 लोग, तो ये कॉफिन बरियल, ये पोर्ट बरियल है, मतलब अंडाकार है। ये कहाँ पाई गई है? सुरकोटदा में। और जो कॉफिन बरियल है वो हड़प्पा में पाई गई है। जॉइंट बरियल की बात की जाए, ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे देते हैं। जॉइंट बरियल युग्म समाधिकरण कहाँ पाए गए हैं? पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में। तो ये लोथल में पाए गए। यहाँ पर मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया था। इसके प्रमाण मिलते हैं कहाँ पर? लोथल में। ये मेल है, ये फीमेल है, तो इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं मिले हैं। तो युगल समाधिकरण जॉइंट बरियल कहाँ मिले हैं? लोथल में। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मालिक है, ये इसका डॉगी है, तो इसके कहाँ मिले हैं अवशेष? रोपड़ पंजाब में मिले हैं इसके। आई होप इतना क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है? सील्स पढ़ी हैं, सील्स बोले तो मोहरे पढ़ी हैं। देन इसके बाद हमने क्या पोट्री पढ़ी, मिट्टी के बर्तन पढ़े। किस तरह के मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे? प्लेन, डेकोरेटेड। मोहरे में हमने रेक्टेंगुलर, स्क्वायर पढ़ी। उसके बाद काम क्या था इनका? मेनली क्या है? ट्रेड करते थे इनसे। मिट्टी के बर्तन पढ़े, इसमें क्या है? प्लेन पोट्री पढ़ी हमने, प्लेन जो सादा थे। और उसके बाद ब्लैक एंड रेड पोट्री पढ़ी। देन इसके बाद हमने क्या है? रिलीजन पढ़ा। धर्म कैसा था? नेचर की पूजा करते थे। मदर गॉडेस थी, पशुपति भगवान की पूजा करते थे। फाइनली फिर हमने क्या है? बरियल प्रैक्टिस पढ़ी। बरियल प्रैक्टिस, अंतिम संस्कार कैसे करते थे? कॉफिन में किसको कहाँ पर पाई गई कॉफिन बरियल? युग्म कहाँ पाई गई? कुत्ते के मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष कहाँ पाए गए? ये सब चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।